हेलो फ्रेंड। वहीं निकिता जब राधिका के पास पहुंचती है तो राधिका उससे पूछती है, तुम ऐसी भी क्या बात कर रही थी जिसमें इतनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। निकिता उससे बोलती है, आई एम सॉरी दी, लेकिन मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए घर आया है, इसलिए मुझे आज यहाँ से जाना होगा। लेकिन प्रॉमिस मैं आपसे बाद में ज़रूर मिलूंगी। आदित्य भी उसकी बात सुन लेता है और मन में सोचता है, कुछ देर पहले इतना नाटक कर रही थी जैसे इससे ज़्यादा इनोसेंट कोई हो ही ना, और अब एक लड़के से मिलने के लिए यहाँ से जल्दी जा रही है। राधिका, अच्छा ठीक है, तुम आज जाओ, लेकिन फिर मुझसे मिलने ज़रूर आना। वह दोनों आपस में अपना नंबर शेयर करती है और निकिता विधि निखिल के साथ वहाँ से निकल जाती है। आदित्य भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसा जाता देख राधिका पीछे खड़े नील से पूछती है, इसे क्या हुआ, अभी इतने गुस्से में क्यों है? नील, मुझे नहीं पता दी, लेकिन इतना पता है कि शायद निकिता और बॉस के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है। उसकी बात सुन नील और राधिका भी होटल से बाहर निकल जाते हैं। आदित्य गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में उसकी कार मेरा मेंशन के बाहर आकर रुकती है। वो अपनी कार से निकलकर विला में बनने छोटे से बार की तरफ चला जाता है और एक बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा लेता है। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल थी। वो गुस्से से बोलता है, इस लड़की ने अपने हद पार कर दिए, लगता है इसके अंदर मेरा बिल्कुल भी डर नहीं रहा। मुझे इसे याद दिलाना होगा कि आदित्य मेरा कौन है। वो गुस्से से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वहीं निकिता भी विधि और निखिल के साथ कार में बैठी थी और उसे भी आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचती है, तुम पहले से भी ज़्यादा घटिया हो चुके हो आदित्य, लेकिन अब मैं पहले वाली निकिता नहीं हूँ, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी विधि की आवाज़ से वो अपने होश में आती है। विधि, निक्कू, तूने राधिका दी से झूठ क्यों बोला? और तू थोड़ी देर परेशान भी लग रही थी। तभी निखिल उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है, जरूर आदित्य ने ही कुछ किया होगा, मुझे तो उसकी शक्ल देखकर गुस्सा आने लगती है। निकिता, डोंट वरी, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ जो आदित्य मुझे परेशान करेगा और मैं चुपचाप। मुझे पलट कर जवाब देना अच्छे से आता है। उसकी बात सुनकर फिर कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर आ जाते हैं। निकिता सीधे बच्चों के रूम में जाती है तो देखती है कि इशिका सुकून से सोई हुई है और इशिता बैठकर अपनी स्टडी कर रही। निकिता को देखकर इशिता उसके पास आते और उसे हक करते हो। वह बोलती है, मैं आपका इंतजार कर रही थी मम्मा, क्या आपने वहाँ पर एंजॉय किया? उसकी बात सुनकर निकिता को आदित्य की याद आ जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, हाँ मैंने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, अगली बार हम सब साथ में घूमने चलेंगे। वैसे आपको इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए, यह बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इशिता, मम्मा मुझे छोटी बच्ची समझना बंद कीजिए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। निकिता उसके कान खींचते हुए, तुम चाहे कि जितनी भी बड़ी हो जाओ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मॉम ही रहूँगी, और अगली बार से अगर तुमने इतनी लेट नाइट पढ़ा तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, जैसे तुम मेरी प्यारी इसी को देती हो। उसकी बात सुनकर इशिता मासूम सा चेहरा बनाकर निकिता को देखने लगती है तो निकिता उसके गाल खींचते हुए कहती है, चलो मुझे भी दिखाओ आप क्या पढ़ाई कर रही थी। निकिता इशिका की बुक देखती है और जो चैप्टर इशिता पढ़ रही थी उसे देखने लगती है। उसे देखकर वो कुछ उदास हो जाते हैं और इशिता से पूछती, क्या आपको भी आपकी लाइफ में फादर की कमी महसूस होती है? निकिता ने ये इसलिए पूछा क्योंकि इस स्टोरी पिता की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। इशिता अपने हाथ से किताब लेकर उसे बंद कर देती है और बोलती है, जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से आप हमेशा हमें संभालती है और हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हमारे लिए आप ही हमारी मॉम भी है और हमारे डैड भी, और आपके होते हुए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं जानना कि मेरे डैड कौन है, कि मेरे लिए मेरा सब कुछ आप ही हैं। निकिता उसकी बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। निकिता, मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म दिया। इस दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, नहीं बल्कि हम इस दुनिया के सबसे खुश नसीब बच्चे हैं जिन्हें आपके जैसी मम्मा मिली। वी लव यू मम्मा। यह आवाज़ सुनकर वो दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो इशिका अपना सिर हिला रही थी। वो बेड पर बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी देर से जग रही है। उसने इस वक्त पिंक कलर का क्यूट सा नाइट सूट पहना था जिसमें वो छोटी सी गुड़िया लग रही थी। निकिता इशिका को अपने गोद में उठाकर उसे इशिका के बगल में बेड पर बैठा देती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, अब आप दोनों सो जाओ। इशिका जल्दी से उसकी गोद में बैठकर कहती, नहीं पहले आप हमें लोरी गाकर सुनाओ। इशिता भी उसके कंधे पर सिर रख देती है।
निकिता मुस्कुराते हुए दोनों को थपकी देने लगते और लोरी गाने लगती। निकिता बहुत ही प्यार से उन दोनों का सिर सहलाते हुए उन्हें लोरी सुना रही थी। जैसे ही लोरी खत्म होती है तो वह देखती है दोनों बच्चियां सो गई। वह प्यार से उन्हें बिस्तर पर लेटाती है और दोनों को माथा चूम लेती है और मन ही मन सोचती है, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर से दूर रखा, लेकिन इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं कभी नहीं चाहती कि उस इंसान का साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। इतना सोचकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने बेड पर लेटे हुए उसे जल्द ही नींद आ जाती है। अगली सुबह आज निकिता देर तक सोती रहती है और उसके बगल में पड़ा उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, जिससे वो इरिटेट हो रही थी। वो नींद में ही अपने हाथ से अपना फ़ोन ढूंढने लगती है और हाथ खुले आंखों से फ़ोन रिसीव करके कान पर लगाती है और बोलती है हेलो। दूसरी तरफ से आशिकी आवाज़ आती है जो बोलती है, मैम आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई हैं? आज हमें अपनी तैयार की हुई प्रेजेंटेशन दिखानी है। आशिकी की आवाज़ सुनकर निकिता जल्दी से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं बस अभी आ रही हूँ, चिंता मत करना, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। इतना बोलकर वो फ़ोन रखती हैं और अपना सर पकड़कर बोलती है, आज मैं इतनी लेट हो गई और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और 15 मिनट में ही रेडी होकर बाहर आ जाती है। उसे घर में सर्वेंट के सिवा कोई नहीं दिखता। तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ें आती है। वह देखती है तो विधि कुकिंग कर रही थी और उसके बगल में इशिता व इशिका खड़े थे, जिन्होंने क्यूट सा एक प्रिंट पहना था। निकिता देखकर इशिका उसके पास आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, क्या आपकी नींद पूरी हुई? निकिता उसके माथे को चूमते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, एंड आई एम सॉरी आज उठने में लेट हो गए। इशिता, कोई बात नहीं मम्मा, अच्छा आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। निकिता उसके गाल सहलाते हुए बोलती, सॉरी बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और आज कंपनी में मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन दिखानी, इसलिए मैं जा रही हूँ। विधि उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तो कंपनी की बॉस है ना कि कोई एम्प्लॉय, इसलिए अगर तू थोड़ी देर से जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निकिता तो शायद भूल रही है कि वहाँ पर सबकी नज़रों में मैं एक एम्प्लॉय ही हूँ और मेरा टाइम पर पहुँचना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सभी एम्प्लॉयज़ का। इतना बोलकर वो अपने कार में जाकर बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करती है, जिस स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। उसने 40 मिनट का सफ़र 20 मिनट में ही पूरा कर लिया था। वो जल्दी से कंपनी के अंदर जाती है और लिफ्ट लेकर अपने फ्लोर पर पहुँच जाती है। वो अपनी केबिन की तरफ जा ही रही थी कि वहाँ उसे अभय और रोहन मिल जाते